सोसाइटी टुडे से रिपोर्टर आई थी। कह रही थी हमारे घर पर आर्टिकल करना चाहती है। उसने ये भी कहा कि मम्मी से बात कर ली है। तो मैंने उसे अंदर आने दिया। अवंतिका, तुम्हें पता है किसी भी रिपोर्टर को इस घर में आने की इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं, ये देखो। अब क्या हुआ? नई बहू आने की वजह से रामचंद्रन परिवार में दरार। क्या? अब दिखाओ। कार्तिक, ये बॉक्स में क्या है? अरे, इसमें तो हमारे घर की तस्वीर छपी है। रामचंद्रन, घर की खूबसूरती का राज, शाहरुख खान के बंगले की अंधाधुंध नकल। क्या? मॉम, नहीं, क्या वाकई आपने शाहरुख खान के घर की नकल मारी है? नहीं, हरगिज नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो शाहरुख के घर की तस्वीर छपी है वो तो बिल्कुल हमारे घर जैसी है। तो हो सकता है उसने हमारी नकल मारी हो। लेकिन विद्या, शाहरुख खान हमारे घर में कब आया था? हेलो, हाँ गीता, बोलो। क्या? अरे नहीं, ये अखबार वाले तो कुछ भी छाप देते हैं। तुम इन बातों पर कब से विश्वास रखने लगी? ओह, वो तुम्हें एक राज की बात बताऊं? शाहरुख ने हमारे घर की नकल मारी है। हाँ, देखा, रामचंद्रन खानदान के बारे में लोगों को 2 वाहियात कहानियां मिल गई है। तो आपने ऐसा होने क्यों दिया? अच्छा, तो अब सारी गलती मेरी है। सब नहीं, लेकिन अवंतिका, थोड़ी बात तो। अवंतिका, अगर आप उस रिपोर्टर के सामने मुझे नहीं डांटती तो उसे ये कहानी छापने का मौका ही नहीं मिलता। देखो कैसी जबान चला रही है। एक तो गलती कर दी, ऊपर से। मैंने फैसला कर लिया है, या तो इस घर में ये रहेगी या मैं। विद्या, तुम भी ना। मॉम, उसने माफी मांग ली है, माफ कर दीजिए ना। मॉम, वैंडी, तुम इस बीच में ना पड़ो तो अच्छा है। बस अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनने वाली। तो ठीक है, मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। अवंतिका, मेरी सुनो तो ये ताज है जी। इनका एडमिशन करवाना है जी। आप इनके पिता है? जी नहीं। तो आपका ताज से क्या रिश्ता? वैसे रिश्ता तो कुछ नहीं है। वो क्या है कि कुछ दिनों पहले मैं एक रिजॉर्ट गया था छुट्टियां मनाने। मुझे ताज वहीं मिला। बहुत दुखी था। इसके चाचा इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, इसे मारते थे, पीटते थे। ओह जी, इसलिए मैं उनके चंगुल से इसे बचाकर अपने साथ मुंबई ले आया। वाह मिस्टर भट्टाचार्य, बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी तरह निस्वार्थ होते हैं। आप तो साक्षात दया की मूर्ति हो। आप फिक्र मत कीजिए, ताज का दाखिला हो गया समझो। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मेरे ऑफिस से मेरे बॉस का फोन है। आई हैव टू टेक दिस। एक्सक्यूज मी। हाँ तो ताज बेटे, तुम इस स्कूल में पढ़ना चाहोगे? और कोई रास्ता भी है क्या? पर इस इलाके में ये स्कूल तो काफी अच्छा स्कूल माना जाता है। वो तो मेरा पिछला स्कूल भी था। तो तुम स्कूल जाते थे? और क्या, जाता था ना। था तो नहीं है। तो फिर तुम मिस्टर भट्टाचार्य के साथ यहाँ मुंबई क्यों आए? अपन थोड़ी आया, वो अपन को जबरदस्ती लेके आया। तो अपन क्या करता? तो तुम यहाँ नहीं आना चाहते थे? प्रिंसिपल साहब, अब आप ही बताओ कि कोई भी बच्चा अपने परिवार से बिछड़कर इतनी दूर आना चाहेगा क्या? तुम अपने चाचा से बहुत प्यार करते थे? बिल्कुल कुछ था। वो गरीब थे, मगर प्यार में नहीं। रो मत बेटे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मिस्टर भट्टाचार्य इतने दुष्ट हो सकते हैं। दिखने में तो कितने भोले लगते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर द एडमिशन। इससे क्या हो गया? ये ताज मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था। हाँ, ताज की कहानी बहुत दुख भरी है। ताज, नाटक बंद करो। नाटक तो अब तुम्हारा खत्म हो चुका। नाटक मेरा? इतनी घिनौनी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ और ताज को फौरन उसके परिवार वालों से वापस मिलाओ। सर, लेकिन ताज का एडमिशन? सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाते हो या पुलिस को बुलाओ? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, जाता हूँ। हेलो चेतन, तिलक, अबे तू फोन क्यों कर रहा है? छुट्टियां कैसी रही तेरी? अच्छी चल रही है। चेतन,
अब ये मत कहना कि मयंक से बात करनी है। सर, आपको निराश करने के लिए सॉरी, लेकिन इसी वक्त ऑफिस चले आओ। अरे पर मैं छुट्टी पर हूं अब तक। ओह डोंट वरी, आज के बाद जितनी छुट्टी चाहिए ले सकते हो। फिलहाल दिलीप से बात करो। लो। ए दिलीप, कोई मर गया क्या? हाँ, मार्केट। मिलते हैं ऑफिस में। मार्केट? अवंतिका मेरी बात तो सुनो। मैं सो रही हूँ। तुम जगी हुई हो। मेरी आंखें बंद हैं। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? इसके बारे में बात तो करनी पड़ेगी ना। तो ठीक है, मेरी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले लेना। ये सब क्या हो रहा है? मेरा सारा सामान कहाँ है? रद्दी वाले के पास। क्या? तुमने मेरे कंप्यूटर बेच दी? हाँ। पर क्यों? अरे बंदा 1-2 दिन दफ्तर नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी कुर्सी बेच दो, उसका कंप्यूटर बेच दो। देखो चेतन, तुम एक अच्छे अकाउंट एग्जीक्यूटिव हो, मगर इसका मतलब यही है ना, तुम मुझे नौकरी से निकाल रहे हो ना? है ना? नौकरी से निकाल रहे हो ना? हाँ, मगर पर क्यों? मैंने अब तक काम पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से किया है। वो सिल्क अकाउंट याद है? मैं ही लेके आया था ना, तो फिर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? अरे मैं तुम्हारी नौकरी कैसे बचाता जब मैं खुद अपनी नौकरी नहीं बचा पाया। दीपिका ने आपकी भी नौकरी ले ली? हाँ, लेकिन दीपिका की कोई गलती नहीं है इसमें। तो फिर किसकी गलती है? मार्केट। मार्केट? कौन है मार्केट? मुझे बताओ, मार्केट कौन है? मार्केट एडवर्टाइजिंग का मार्केट। क्या मतलब? देखो चेतन, एसएसजीबी एडवर्टाइजिंग बहुत दिनों से घाटे में चल रही थी, यू नो दैट राइट? तो उसका मेरी नौकरी के साथ क्या ताल्लुक? ताल्लुक है। एसएसजीबी एडवर्टाइजिंग बंद हो गई है। बंद हो रही है? देखो चेतन, बड़े बड़े अफसरों का इरादा दृढ़ है। उन्होंने निर्णय ले लिया है कि अब सब कुछ बेचेंगे। वो कर्जा जो चुकाना है, जब तक कर्जा नहीं चुकेगा सब कुछ बिकता जाएगा। तुम्हारा कंप्यूटर भी? आई एम ग्लैड यू नोटिस्ड। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास अब तक कुर्सी है? हाँ, बिल्कुल, यस। ये तुम्हारे जैसे बेखबर लोगों को बैठाकर बुरी खबर सुनाने के लिए। कम सिट। ओह। और एक बात चेतन, ये जो वंडरफुल न्यूज है ना, ये अब तक मार्केट में नहीं निकली है, और इसे प्लीज ऐसे ही रहने दो। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, थैंक यू। वर्मा एंड एसोसिएट्स एडवर्टाइजिंग। हेलो, may I speak to मिस्टर अग्रवाल, HR मैनेजर? हाँ, मैं चेतन आहूजा बोल रहा हूँ, SSGB एडवर्टाइजिंग से। हाँ हाँ जी। जी नहीं, मैं आपके बायोडेटा के बारे में कुछ नहीं जानता। नहीं, मैं उस बारे में फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने बायोडेटा के बारे में फ़ोन कर रहा हूँ। हाँ जी। मैं आपको नौकरी कैसे दे सकता हूँ? मैं तो खुद नौकरी की तलाश में हूँ। ताज जवाब दो। ताज भागो मत। जवाब दो। रुको। हो गया दाखिला? नहीं हुआ। नहीं हुआ? फिर इंटरव्यू में गड़बड़ कर दी। अब क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं कि क्या हुआ। वो प्रिंसिपल एडमिशन दे रहा था, फिर एकदम से पलट गया। हैं? हाँ। लगता है किसी सिफारिश वाले को एडमिशन दे दिया है। एनीवे, तुम चिंता मत करो, मैं एक और जगह ट्राई करती हूँ। लेकिन ये मेरी लास्ट कोशिश होगी। इसके बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। ओके? हाँ। मैं फोन करके आती हूँ। बताओ
क्या किया तुमने? एक तो गलती खुद करते हो और इल्जाम अपन के सिर पर डालते हो। वाह रे दुनिया। ओह, ज्यादा फिल्मी बनने की कोशिश मत करो। बताओ क्या किया तुमने? वही जो सच था। क्या? हाँ यही कि आप अपन को चुरा के लाए। चुरा के? ये क्या बकवास है? और क्या, अपन के अंकल अपन के जैसे चांद के टुकड़े को ऐसे थोड़ी ना जाने देते। ये नाटक बंद करो, मैं इन बातों में नहीं आने वाला। मैं अभी नाटक नहीं कर रहा हूँ और रिसर्च में भी नाटक नहीं कर रहा था। अपन को सचमुच पढ़ाई करनी है। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो इंटरव्यू क्यों बिगाड़ा? क्योंकि अपन आपसे दूर नहीं रहना चाहता है। पर दूर तो रहना पड़ता है ना, चाहे थोड़ी देर के लिए। अब मुझे भी तो ऑफिस जाना होता है। अब अगला इंटरव्यू ठीक से करना, ओके? पोल्टू, अभी प्रिंसिपल मुंबई में नहीं है, उनके लौटने का इंतजार करना पड़ेगा। पर दीदी दीदी ये तो क्या दीदी दीदी, आगे भी तो बोलो ना। अच्छा सुनो, बीच में चेतन का फोन आया था, बहुत जरूरी काम है, तुम्हें चीयर्स में बुलाया है। मैं आता हूँ। अब कहाँ से शुरू करूं यार? RM एडवर्टाइजिंग को अकाउंट डायरेक्टर की तलाश। उनकी तलाश खत्म हुई। हाँ, प्रीति का नंबर। हेलो हेलो, चेतन, मैं प्रीति से बात कर सकता हूँ प्लीज? प्रीति तुमसे बात नहीं करना चाहती देखो, मैं यही बात उसके मुंह से सुनना चाहूंगा प्लीज। और ये बताने के लिए भी उसे तुमसे बात करनी पड़ेगी ना। और जैसा मैंने कहा, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। देखो बीना, प्लीज मेरी बात सुनो। गुड बाय चेतन। बीना, हेलो। दीपू अंकल, मैं कल आपको बताना भूल गया था कि आपके लिए एक चिट्ठी आई थी। कल आई थी और अभी दे रहे हो? सॉरी। कुछ भी ठीक से नहीं करते हो। माननीय महोदय, मुझे आपको बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आपकी पर बुआ का पिछले महीने बंगाल के एक छोटे शहर बांकुड़ा में देहांत हो गया। क्या? बेचारी पर बुआ जी बहुत अच्छी थी। आपसे विनती है कि आप मुझसे आके मिलें। मेरा पता है। किसकी चिट्ठी है पोल्टू? किसी वकील की है क्या? अपनी जो बांकुड़ा वाली पर बुआ जी है ना, अब वो नहीं रही। मर गई? बुड्ढी घूसट, अच्छा हुआ। दीदी ऐसा नहीं कहते, कितनी अच्छी थी। तुम्हारे लिए होगी, तुम जो उनके लिए छुप छुप के शराब लेकर आते थे। मुझे तो उनकी कुत्ती ने काटा था, बूढ़ी घुसट। दीपू अंकल, दारू? दारू? नहीं नहीं, वो तो कहती थी कि गन्ने का रस है। है नहीं था। 2 महीने पहले, 2 महीने तक पड़ा पड़ा गन्ने का रस शराब हो जाता था। एनीवे, बताओ तो, चिट्ठी दो। क्या हुआ? चिट्ठी तो ठीक ठाक लग रही है। तो मैं वकील से मिलने जाऊं? तुम अकेले नहीं जा सकते। लेकिन मुझे अकेले बुलाया है। तुमने कोई भी काम अकेले ठीक से किया है? वो वकील तुम्हें बेवकूफ बनाकर किसी कागज पर दस्तखत करा के सारी जायदाद हड़प लेगा तो मैं क्या करूंगी? हाँ? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हेलो? यस? यस? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती, मैं बिजी हूँ। क्या? थैंक यू सर, मुझे मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं, आप इतने कम समय में मुझे मिलने के लिए राजी हो गए। अरे भाई, मैं वैसे भी कुछ नहीं कर रहा था, बस यहाँ बैठे बैठे मक्खियाँ ही मार रहा था। सोचा तुमसे मिल लूं, वैसे भी अब यहाँ एक भी मक्खी नहीं बची। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताओ। कभी विदेश की यात्रा की है? जी जरूर। देखो भाई, तुम्हारी नौकरी पक्की हुई, अगर तुम्हें चाहिए तो। वाकई? अरे थैंक यू सर। कब से ज्वाइन करना पड़ेगा? कल से। कल से? ओके, मैं ठीक 9 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगा। यहाँ क्यों? यहाँ क्यों? अब तो फिर कहाँ? अरे भाई, मैंने तुम्हें बताया नहीं
नौकरी मुंबई में नहीं है। ओह, तो दिल्ली में होगी, नो प्रॉब्लम, आ जाऊंगा। नहीं, अरे तुम्हें इस वक्त यहाँ भारत में नौकरी कहाँ मिलेगी? तो फिर कहाँ? रवांडा में। रवांडा, 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 रवांडा। अरे कहाँ है कमबख्त रवांडा? अगर दुनिया के नक्शे पे रवांडा नहीं है तो मैं कैसे काम करूंगा वहां पे? एक मिनट चेतन, रुक जा। नौकरी से पहले तुझे एक और काम करना है, एक और जरूरी काम। तुम फिर से? मुझे प्रीति से मिलना है। अरे यार, मैं ये रिकॉर्ड सुन सुन के पक गई हूँ। कोई नई धुन सुनाओ ना। अच्छा सुनो, दरवाजा। ठीक है। प्रीति, प्रीति। चिल्लाओ मत, प्रीति घर पे नहीं है। वो है। अरे सुनो, प्रीति, प्रीति। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। चेतन हूं मैं, चेतन। लेकिन चेतन इस वक्त क्या कर सकता है? ओके, ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा अभी। लेकिन वो वकील क्या, आप थोड़ी देर बाद नहीं जा सकती? नहीं, बॉस ने अब भी बुलाया है। क्यों? काम समेटने के लिए। काम समेटने के लिए? मेरा ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर? कहाँ? गढ़चिरौली। इसका मतलब मुझे वकील के पास अकेले जाना होगा। क्यों ना अपन दीपू अंकल के साथ चला जाए? दीदी, मैंने फैसला कर लिया है पोल्टू, यही होगा। ताज तुम्हारे साथ जाएगा। ये लो। कौन था? कोई नहीं, भंगार वाला था। हाँ, कमाल है, मुझे लगा चेतन मुझे पुकार रहा था। हाँ, भंगार वाला जानना चाहता था कि क्या मैं तुम्हें भंगार में दूंगी या नहीं। वैसे कोई ताज्जुब की बात नहीं, तुम्हारे दिमाग पर चेतन के प्यार का भूत जो सवार है। हाँ, मैं वही सोच रही थी, शायद मुझे चेतन को एक बार अपनी सफाई देने का मौका देना चाहिए। हमने कल क्या फैसला लिया था? कि मैं अपने कैरियर पे ध्यान दूंगी। चलो, कम से कम तुम्हें याद तो रहा। हाँ, लेकिन और क्या तुम्हें इस पे इतना भरोसा है कि उसके लिए तुम अपना करियर दांव पे लगा दो? नहीं, तुम ठीक कह रही हो, मुझे सबसे पहले अपना कैरियर बनाना होगा। वेरी गुड। तो अब जरा ये बात चेतन को भी बता दो। चेतन? गाइस, मैं खुशखबरी दूं? चुप हो जा यार, देखता नहीं दिल हारे लोगों की महफिल जमी है। यार, तुम लोगों को ना कुछ अलग करना पड़ेगा। मैं तुम लोगों के मनहूस चेहरे देख देख कर परेशान हो गया हूँ यार। अगली बार से तुम लोग जब यहाँ आओ तो इस तरह के चेहरे लेके मत आना, वरना मैं तुम लोगों को तुम लोगों को ड्रिंक देना बंद कर दूंगा। हाँ गाइस, पहले मेरी बात भी तो सुन लो। प्रीति? नहीं, बीना। कोई नहीं? नहीं यार, उसकी बहन है। हाँ हाँ, मतलब नहीं ना? अबे सूरदास, मेरा उसके साथ कोई लफड़ा नहीं है। वो मुझे प्रीति से मिलने नहीं दे रही, और ऊपर से नौकरी। मैंने भी नौकरी। टीपू, तुझे बोला ना चुप रहे। चेतन, नौकरी मिली? मिली। चीयर्स। रवांडा में। रवांडा? उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या? अब बोलूं? बोल। खुशखबरी ये है कि तेरी वर्जिनिटी गई। नहीं यार, मुझे जायदाद मिली है। मेरी बांकुड़ा वाली पर बुआ जी अपनी वसीयत में मेरे लिए कुछ छोड़ गई हैं। जायदाद? अबे 2 बीघा जमीन और 4 मरी हुई गाय छोड़ी होंगी पर बुआ, और वो भी बांकुड़ा वाली। और क्या छोड़ेंगी? नहीं यार। तो फिर क्या छोड़ गई? जुहू में एक बड़ा बंगला। जुहू में बंगला? हाँ हाँ,